तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा भागता रहता है, ऑलवेज बिजी, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म होता है तब आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट तो अपनी लाइफ का किया ही नहीं। इफ यस देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि बिजी रहना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। इनफैक्ट ये जो बिजनेस होता है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है एंड ये आपके रियल प्रोग्रेस को किल कर सकता है। लेट्स ब्रेक डाउन, इस वीडियो में समझते हैं कैसे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे अगर कोई बिजी है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बिजी है, इसका मतलब उसको एक बैज ऑफ ऑनर दिया जाता है। रियल ट्रूथ ये है कि अगर कोई हमेशा ये कहता है कि वो बहुत बिजी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, चीजों को टाल रहा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है कि आप कहीं वर्क कर रहे हो, आपने दिन भर ईमेल किया, एंडलेस मीटिंग अटेंड किया, फोन में स्क्रॉलिंग किया, इन अ वे जिसको कि हम बोलते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, वो सब आपने किया, बट पर वो एक काम जो बहुत ज्यादा जरूरी था वो आपने किया ही नहीं क्योंकि आप बहुत बिजी थे। बट वो जो एक टास्क आपने छोड़ा वही बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, वो रात भर जग के पढ़ रहा है और कलर कोडेड नोट्स बना रहा है डेट कि वो कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेता। ऐसा स्टूडेंट देखने में बहुत बिजी लगता है, इनफैक्ट उस स्टूडेंट को भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, बट जो नेट रिजल्ट आता है वो जीरो होता है और इन अ वे जो प्रोग्रेस होता है उस स्टूडेंट का वो भी मिनिमम होता है। व्हाई डज इट हैपेंस? आखिर ऐसा होता क्यों है? बिजी रहना कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा फील कराता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं एंड इसमें फेल होने का कोई रिस्क नहीं है। वहीं अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो रिस्की होता है एंड वो आपको अनकंफर्टेबल करता है, जहां पे आपको टैकल करना पड़ता है ऐसे टास्क जो कि हाई रिस्क वाले होते हैं और एट टाइम्स आपको डर लगता है ऐसे काम को करने में क्योंकि इसमें फेल होने का डर होता है। और इसमें हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत ट्रिक खेलता है हमारे साथ। वो हमें बोलता है कि पहले छोटे छोटे काम कर लो। आप छोटे छोटे काम कर लेते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा टास्क किया। वो आपको बोलता है पहले छोटे काम करो, फिर बाद में बड़े काम को देख लेंगे। पर ये जो बात होता है ना, ये आता ही नहीं है कभी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसीलिए आपका जो टू डू लिस्ट होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बट जो रिजल्ट होता है आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाता। अब बात यहाँ पे आती है कि अपने आप को बिजी से प्रोडक्टिव कैसे बनाए। इसमें जो पहला रूल होता है वो है परेटो प्रिंसिपल। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था, जिसमें आता है 80/20 रूल। 20% आपका वर्क होगा और 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। रोज आपको ये सोचना है कि ऐसा मैं 20% क्या करूं, ऐसा कौन सा टास्क करूं जो कि मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड आपको रोज कोशिश करना है कि उस 20% को आपको करके ही रहना है, भले ही बाकी के काम आपके छूट जाएं। दूसरा मेथड है टाइम ब्लॉकिंग। को ऐसा लगता है कि आप दिन भर काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक टाइम ब्लॉक बनाए, भले ही वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, बट विदाउट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, डीप वर्क होना चाहिए। उस 1 से 1.5 घंटे में जो आप काम करेंगे ना विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, वो काम लगभग इक्वल होगा जो आप 8 घंटे करेंगे। क्योंकि ऐसा स्टडी में भी बताया गया है कि अगर आप एक काम को फोकस होकर करते हैं ना, तो वो काम इक्वल होता है कि आप 8 घंटे मल्टीटास्किंग करते रहें। व्हाई नॉट कंप्लीट योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके लिए है, जो आपकी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तीसरा मेथड है राइट नॉट टू डू लिस्ट। आपको अपने दिन भर में ऐसा एक लिस्ट बनाना है जो आपके टाइम को वेस्ट करता है, भले ही वो फोन स्क्रोलिंग हो, एंडलेस व्हाट्सएप चैट देखना हो या फिर कोई भी यूजलेस मीटिंग जो आपके लाइफ में आपका टाइम वेस्ट कर रही है। इसको आपको अवॉइड करना है। सक्सेस हमेशा इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, कई बार सक्सेस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं जिससे आपका टाइम बच रहा है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी नॉट टू डू लिस्ट में क्या ऐसा चीज है जो आप लिखना चाहेंगे। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने माइंड सेट को रीसेट करना। बिजनेस को ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए, इंस्टेड रिजल्ट को ग्लोरीफाई कीजिए। अभी आपने न्यूज में कितने सारे चैनल्स पे देखा होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में ये बोला जाता है कि आपको इतने आवर्स का वर्क करना है,
बट ये चीज, ये सिस्टम इंडिया में ही है। बाहर आउट ऑफ इंडिया ये सिस्टम नहीं है। वहां पे रिजल्ट देखा जाता है, वहां पे वर्क आवर की इतनी अहमियत नहीं होती है, एंड इसीलिए वो लोग हमसे ज्यादा आगे हैं। ऑल्सो सक्सेस आपको तब नहीं मिलती जब आप हर काम करें और आप हर जगह प्रेजेंट हो। सक्सेस एक जगह फोकस होकर के अगर आप एक काम को करते हैं तब मिलने का ज्यादा चांस होता है, एंड स्पेशली वो काम जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड जो काम मैटर नहीं करता है उसको लेट गो करने की भी हैबिट होनी चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी चीज के लिए एक्टिव हैं या फिर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर बिजी एवरी टाइम बट नथिंग गेट्स डन, देन दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू। आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कम काम करने की जरूरत है, बट वो कम काम विथ फोकस होना चाहिए। अपने लाइफ में वो 20% चीज को आइडेंटिफाई करो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और अपना टाइम ब्लॉक उस चीज के लिए फिक्स करो। जितने भी फेक आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उसको कट डाउन करो। आप देखेंगे कि रिजल्ट स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, आपका ग्राफ बिल्कुल ऊपर ही जाता जाएगा हमेशा। बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई नहीं केयर करता है कि आप कितने बिजी हो, फिर पूरे दिन आपने क्या किया। सबको इससे मतलब है कि आपने क्या बनाया, आपने क्या क्रिएट किया, या आपने कुछ अचीव किया या नहीं किया। नाउ यू टेल मी कि व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू विल डू टुमारो, एंड कमेंट मी बिलो, एंड लेट्स स्टॉप बीइंग बिजी ऑलवेज, एंड ऑल शुड बी प्रोडक्टिव टुगेदर। Thank you so much for watching, and subscribe for more such videos.